महिला का संघर्ष ज्यादा है या पुरुषों का संघर्ष ज्यादा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर दलित आंदोलन इस देश में न होते तो मंडल आयोग नहीं आता, ओबीसी को न्याय देने की परिभाषा नहीं चलती। यह खतरा पहली बार भारत की समग्र व्यवस्था ने पहचाना और इसकी काट निकालने की योजना की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने राजनीति की, नैतिकता से नहीं डिगे। छत्रपति शाहू महाराज ने नैतिकता से नहीं हटे, वो राजनीति के हमारे नैतिकता के आदर्श है। अरे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कानून मंत्री, नहीं कर सकते इंसाफ, तुम न्यायालय औरतों के साथ में लात मार दी। भाजपा सरकार फिर 2024 में आएगी तो वो इस तरह से प्लानिंग जो पहले सफल कर चुकी है और आने वाले 5 से 10 सालों में जो सफल करेगी, उससे भारत का मध्यम वर्ग और कष्टकरी समाज 500 साल तक केवल मेहनत करके जीवित रहने के स्तर पर ही रहेगा और उसको असुरक्षा का भाव इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो अपना बचाव और अपने पेट का बचाव, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं करेगा। सूखे होठों ने बरसात की दुआ की थी, पर्वतों पे बरस आए तेरे बादल। जमीन पे ताकते रहे भूखे बच्चे, जमीन पे ताकते रहे भूखे बच्चे, अनाज गोदामों में भर गए तेरे बादल। मुफलिसों ने तो हिफाजत की गुहार की थी। या कवितेचा संबंध मोदी आणि शहाशी चुकूनही लावू नये। मुफलिसों ने तो हिफाजत की गुहार की थी, बस्तियां ही बहा गया तेरा बादल। तेरे बादलों की बरकत इतनी, तेरे बादलों की बरकत इतनी, हमारा सूरज ही निकल गया तेरा बादल। साथियों, नहीं, तालियां बजाने में कोई चुनाव नहीं लड़ना है आपको, और अभी तो छोड़ दीजिए चुनाव लड़ने की बात, अभी तो छोड़ दीजिए। चेहरे ही पहचान में नहीं आ रहे। शाम को राम था, सुबह हनुमान बन गया, और जब मेरे घर आया तो अली बन गया था, और जब मेश्राम जी से मैं मिलने गया तो वहां पर वो त्रिशरण ले रहा था, और मैं कहीं ढूंढने निकला तो पगड़ी लगाकर सरदार भी बना बैठा था। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं ये कौन से बिल से निकला हुआ कौन सा सांप है। सांप की प्रजातियां जितनी पाई जाती हैं वे कम पड़ रही है पॉलिटिशियन के प्रजातियों से आगे। ऐसी कठिन स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि यहां महिला का संघर्ष ज्यादा है या पुरुषों का संघर्ष ज्यादा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। नीलम गोरे इधर से उधर चली जाती है, अंधारे जी कल तक जिनको गालियां बकती हैं उनके एहतराम के कसीदे पढ़ने लगती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कौन से पालडे में कौन सा वजन बैठा है और हम कहां लटक रहे हैं। इतनी खराब स्थिति इस देश की होगी ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। धर्मनिरपेक्षता का आवाज लगाने वाले जिनकी बातों पर विश्वास रखकर हमने चुन कर दिया था, वे नरसंहार करने वाले लोगों के साथ में भारत माता की जय करते हुए देखे जा रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि भारत की इतनी खराब हालत 2023 के आते आते हो जाएगी। 1942 महिला क्रांतिकारी परिषद ने ऐसे नाजुक स्थिति में इस परिसंवाद को हाथ लगाकर मैं समझ रहा हूं कि बहुत बेहतरीन पहल की है। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसे बड़े गंभीरता से समझ लेना। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुजन स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, क्योंकि वे जानते थे श्रमकारी समाज की महिला अपने पुरुष के साथ में कांधे से कांधा लगाकर चलती है। ध्यान देना, श्रमकारी समाज की महिला चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे लघु क्षेत्र में हो, चाहे हस्तकला में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के कुक्कुट पालन से लेकर मच्छी पालन से लेकर कपड़ा बिनने से लेकर, इस समाज की महिला पुरुष के साथ में कांधे से कांधा लगाकर चलती है। संविधान नहीं था तब भी, संविधान होने के बाद तो और मजबूती से चलती है।
इसलिए यहां की व्यवस्था जानती है कि व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ा रोल यह महिला निभा सकती है, क्योंकि एक सावित्री खड़ी हो जाती है, उसके साथ में फातिमा शेख खड़ी हो जाती है, तो महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुल जाते हैं। तो परिवर्तन का सबसे बड़ा अलमबरदार कोई होगा तो वह बहुजन समाज की स्त्री है। ये हमारे महापुरुषों ने जितने जल्दी पहचाना, उससे भी फास्ट ब्राह्मणी व्यवस्था ने पहचाना। और ब्राह्मणी व्यवस्था ने समझ लिया कि यह बहुजन समाज की स्त्री पढ़ लिखकर सावित्री बन जाएंगी तो व्यवस्था परिवर्तन करके रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने औरतों को बहुत तेजी से पढ़ाया। औरत जितनी व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है, उतनी ही व्यवस्था को टिकाकर भी रख सकती है। तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने जिन औरतों को पढ़ाया, आईएएस बनाया, हाई कोर्ट में जज बनाया, वे लोग मनुस्मृति की व्यवस्था टिकाए रखने के लिए काम करते हैं। और जो महिला फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलन से पढ़ लिख कर बड़ी हुई, वे कोशिश करते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। इसलिए सरोजताई से लेके आप सब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हो, और मनुस्मृति के लाइनअप में बनी हुई हाई कोर्ट की जज मैडम सिंह कहती है कि मनुस्मृति इस देश का सबसे बढ़िया कानून है, जबकि वो खुद संविधान की कसम खाकर जज बनी हुई है। संघर्ष कैसा है इसको बड़ा ध्यान से देखिए कि 2023 में कौन सा संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो गया है, कैसे हुआ यह सब। मुझे समान नागरिक कानून पे बोलने के लिए बुलाया गया था। जांबुडकर जी ने, मैं उनका नाम लेना भूल गया, सम्माननीय जांबुडकर जी, इन्होंने, हाँ, जो ज्यादा मेहनत करता है वो भूल ही जाता है अक्सर। मैं भी इंसान हूं और कुछ बुराइयां मुझ में भी है, तो भूल जाने की बुराई मुझ में है, माफी चाहता हूं आपसे। तो जांबुडकर जी ने कहा कि यूसीसी पर बोलना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन जब पत्रिका आई तो वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं, तो जरा स्कैन बड़ा है। जब मुगल आए, इस देश में 2 कानून स्थापित हुए, 2 कानून कोडिफाइड हुए। एक मुसलमानों के लिए बना जो शरीयत पे चलने वाला कानून था। आपका तो कोई मतलब चांस ही नहीं था कि आप कोई कानून बनाए, इसलिए आपके लिए आपके धर्मगुरुओं ने कानून बनाया। कौन सा? मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानून। आप झगड़े को ढंग से समझ लीजिए, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो जमात इस्लामी हिंद के महिलाएं यहां पर रहे, मैं चाह रहा था। चलो ना सही 3-4 मुस्लिम महिलाएं बैठी है, उन्हीं से काम निभा लेंगे। जाकर बताना अपनी बस्ती में, ठीक है? क्योंकि आपके मुस्लिम महिलाओं के 43% महिलाएं सिर्फ श्रम पर जीवित है। मोमिनपुरा में जाकर देखिए, साड़ी बिनने वाले, लुंगी बिनने वाले आदमी के साथ में 12-12 घंटे जाकर मुस्लिम महिला कपड़ा बुनती है। मुरादाबाद से लेकर गढ़चिरौली तक जितने भी बर्तन की कलाई नक्काशी होती है, आदमी तो सो जाएगा, लेकिन मुस्लिम महिला पूरी क्या पूरी कलाई करती है। और आज बड़े बड़े शोरूम में आप जो रेडीमेड बेहतर ड्रेस लेते हैं, उसमें 80% ड्रेस की नक्काशी मुस्लिम महिला बनकर बेचती है। वो बेचती है 100 रुपए में, आप लेते हो 2000 में। तो मुस्लिम महिलाओं को केवल एक एंगल से देखोगे, जो एंगल आरएसएस परोसता है, तो आपको समता की सही लड़ाई खड़ी करते नहीं आएगी। इसलिए समान कानून पर बोलते वक्त मैं इस इतिहास को दोहरा रहा हूं कि इस देश में सबसे पहले 2 कानून कोडिफाइड हुए। इसके पहले कोडिफाइड कानून नहीं थे। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का काल छोड़ दीजिए, सम्राट अशोक का काल छोड़ दीजिए, बृहदत्त का काल छोड़ दीजिए, उसके बाद में जब मनुस्मृति लागू हुई है, तब इस देश में ब्राह्मणी धर्म आधारित कानून था। ना हिंदू कानून था, ना मुस्लिम कानून था, ना पारसी कानून था, ना ईसाई कानून था, ना सिख कानून था, ना आदिवासी कानून था। जो कानून था वो कानून था ब्राह्मणी कानून, और जिसकी किताब थी मनुस्मृति। मुगल आए, 800 साल राज किया। 7वीं सदी में
जब इस्लाम आया तो उसके पास में पहली बार कोडिफाइड सोशल क्रिमिनल स्ट्रक्चर आया। आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो ये सारी बातों को समझ लेना पड़ेगा। आपको क्या मालूम है इस्लामिक कानून के बारे में? तलाक तलाक तलाक, और कुछ भी नहीं मालूम। और क्या मालूम है आपको? जावेद पाशा 1 2 3 4 यह का संबंध ना होता है माजन। क्या मालूम है आपको? और जब आपको मालूम नहीं है तो आप समग्र लड़ाई खड़ी नहीं कर सकते। 2.5 पेज का है मुस्लिम पर्सनल कानून, 2.5 पेज का है, ज्यादा नहीं है। उसको ले लीजिए, जरा पढ़िएगा, नेट पर भी अवेलेबल है। तो समान नागरिक कानून की लड़ाई हम सही ढंग से लड़ पाएंगे। मुगलों ने 800 साल राज किया, उनके पास में 7वीं सदी में आया शरीयत का कोडिफाइड कानून था, जो आज भी भारत के मुसलमानों के पास में है। क्या है ये? मुस्लिम कानून के 4 सोर्स है। एक है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है कयास, और चौथा है वर्तमान के स्थिति में जो आप दुरुस्ती कर सके ऐसा एक कानून। ये 4 कानून है। 7वीं सदी में भारत ही नहीं तो अरबस्तान, अफगानिस्तान, कंदहार, ईरान, इराक तक ईसाई कानून था। ध्यान में ले लेना। और ये ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित था। 7वीं सदी में जब पैगंबर मोहम्मद आए तो उन्होंने अपना कोडिफाइड लॉ लाना शुरू किया। क्या लाया इस लॉ में? क्या लाया? स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार है। यह कुरानिक आदेश है। यह लॉ बना। क्या लाया? जब पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए तो बच्चियों को दफना दिया जाता था। भारतात ही तीच अवस्था होती, भारत में भी वही अवस्था थी। बच्चियों को मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। यही था ना। विधवा हो गई तो मुंडन कर दिया जाता था, चिता पर भेज दिया जाता था। यही कानून था। क्या दिया इस्लामिक कोडिंग ने? पुनर्विवाह का अधिकार महिला को दिया। पैगंबर साहब की 7 बीवियां थी। एक बीवी के मृत्यु के बाद ही उन्होंने बाकी किए, और पूरे 6 बीवियां विधवा है। क्या मालूम है तुम्हें? और ये विधवा कौन है? युद्ध में मारे गए साथियों की है। क्योंकि आदेश निकाला गया, रेशो बहुत कम है, मारे जा रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? दुश्मन के हाथ में पड़ेगी तो बदला लेगा। तो न्यायिक पद्धति से उन्हें अपना लो। ये 4 बीवियों तक कोडिफाइड किया गया, एक्सक्यूज किया गया। पैगंबर साहब के काल को, आगे आने वाले काल को कोडिफाई किया गया और कहा गया कि 4 बीवियां एक पुरुष कर सकता है, बट विथ कंडिशन। मुसलमान ते कंडिशन लक्षात घेत नाही, तुम्ही नाही तर नाही, तुमचं तर काही हेच नाही। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, एक बीवी के बाद उसकी इजाजत के बगैर दूसरी बीवी नहीं कर सकते। कुरानिक लॉ। मियां बोले ना दाढ़ी हाले। आप अपने नियम तो हर समाज के, हर धर्म के पुरुषों ने बना रखे हैं जी, है ना। हिंदू लॉ आया कि एक ही कर सकते हो, दूसरी को सजा है तो ठीक है, एक कानून के तहत, बाकी सारे समान कायदे कानून के तहत। हे चाललंय ना पुरुषांमध्ये। म्हणून लड़ाई लड़त असताना सर्वांगीण विश्लेषण, आणि कोणत्याही परिस्थितीत, किसी भी हालात में, किसी एक कानून को ग्लोरीफाई करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। आप मुझे मुसलमान करके कम देखिए, ठीक है। फायदा होगा, एक मुसलमान पुरोगामी बोल रहा है, इसका आपको फायदा हो सकता है अगर वैसे देख सकते हो तो। अगर वो नहीं देख सकते हो तो सीधा सीधा फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलन का कार्यकर्ता जावेद पाशा बोल रहा हूं, इतना सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं किसी इस्लामिक कानून, मैं किसी हिंदू कानून, किसी और कानून की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इतिहास बताना चाह रहा हूं। दूसरी बीवी तभी कर सकते हो जब पहली बीवी को पूरी तरह इंसाफ देकर दूसरी को देने की अगर आपकी ऐपत है तो। ऐपत, नाहीतर तू पोळ्या बनणं तू भाजी बनो,
₹10 थाळीनं विकून संसार चालव, नाही. पहली बीवी को जितनी इज्जत दे सकते हो, उसका भरण पोषण सारी जिम्मेदारी उठा सकते हो, उतनी ही दूसरी बीवी का उठाना चाहिए. और दूसरी बीवी अमीर नहीं चाहिए, वो अनाथ चाहिए मैडम, वो गरीब चाहिए, उसका कोई वारिस नहीं है, विधवा है, इसे प्रायोरिटी है. दिस इज द इस्लामिक लॉ. संपत्ति में स्त्री पुरुष को समान अधिकार 7वीं सदी में पैगंबर साहब के आदेशों से निकला हुआ इस्लामिक कोडिफाइड लॉ बता रहा हूं आपको. अब बाद में आप इस परिदृश्य में भारत में चले, सती विवाह के कानून को, जलाने वाले सारे कानून को, चाइल्ड मैरिज को देख लेना. एक कोडिफिकेशन और है, तब उम्र डिसाइड नहीं होती थी, लेकिन बालिगपना डिसाइड होता था. कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया, जब तक रजस वाला हो न जाए और मां इजाजत न दे, तब तक आप निकाह नहीं कर सकते हो उस लड़की से. मैं इस्लामिक लॉ बता रहा हूं, वो कैसे लड़ाई है ये आपको समझ में आया. इसलिए और क्या है, सक्सेशन लॉ कोडिफाइड 7वीं सदी में इस्लाम ने दिया कि स्त्रियों को पुरुष की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा. दुनिया में पहला कोडिफाइड लॉ है. कोडिफाइड लॉ भारत में नहीं है, 1955 में मिला. 1955 में हिंदू महिला को संपत्ति का अधिकार मिला. 7वीं सदी में इस्लामिक लॉ ने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार बाप की संपत्ति में, पति की संपत्ति में तभी दे दिया. और क्या दिया? निकाह, शादी ये कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट अ बाइंडेशन. दो जीवों के बीच का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. सहमति से शादी होगी, और अगर इतनी असहमति है कि जिंदगी नहीं बिता सकते हो तो सिंप्लीफाइड अलग हो सकते हो. इस आदेश के साथ कि अल्लाह को सबसे बुरी चीज इस दुनिया में कोई होगी तो वो तलाक है. या आदेशासह म्हणजे स्त्रीला खुला घेण्याचा अधिकार. तलाक केवल पुरुष नहीं दे सकता है, औरत भी से दे सकती है. मुस्लिम औरत अपने पति को छोड़ सकती है, उसको खुला कहते हैं. 7वीं सदी में ये सारा कोडिफाइड दिया. जब मुसलमान सत्ताधारी इस देश में बैठे, केंद्र की सत्ता उन्होंने हाथ में ली, दिल्ली में पूरे भारत में सत्ता संभाली, न्यायपालिका संभाली, तो इनके पास में पहले से ही कोडिफाई इस्लामिक लॉ था, क्रिमिनल लॉ था. क्रिमिनल लॉ में शूद्र को यह सजा और ब्राह्मण को यह सजा, यह इस्लामिक शरीयत में नहीं है. इस्लामिक शरीयत का आपराधिक लॉ समानता के ऊपर में खड़ा हुआ है. जावेद पाशा बलात्कार करे, रहीम खान बलात्कार करे, रंजीत खान बलात्कार करे, मारकर उसको मार दिया जाएगा. बलात्कार सिद्ध होता है तो पत्थर मार मार कर उसको मार दिया जाएगा. इसलिए आप फुर्सत में जरा इस्लामिक लॉ पढ़िएगा. उसमें जो बुराई है उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद में कहूंगा. इसका अर्थ यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली में बैठता है, औरंगजेब बादशाह तक जो सियासत आती है, उनके पास में कोडिफाइड लॉ है. अब सवाल यह था कि सत्ताधारी मुस्लिम है तो उसके पास में मुसलमानों के लिए शरीयत का कोडिफाइड लॉ है, नॉन मुस्लिमों का क्या करे. तब सत्ता संभालने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारी तरह तुम्हारे लिए भी कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि शरीयत कानून की एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है, दूसरे पे लागू नहीं होता. तो इतनी बड़ी जनता है तो कौन आगे आया? पंडित जी आ गए, शास्त्री जी आ गया है, बाबा बागेश्वर जी आ गया है. हम है ना, हम बनाते वैसा कानून बनाओ. तब पहली बार हिंदू लॉ मुगलों ने कोडिफाइड किया. नोट इट. हिंदू कायदा हा पहिल्यांदा मुघलांनी कोडिफाइड करून
तो क्रिमिनल आणि सिव्हिल या दोन विभागामध्ये इंप्लीमेंट केलं. कोर्ट बिठाने की परंपरा मुगलों के पास थी, क्योंकि कुरान में इंसाफ कैसा किया जाएगा इसका पूरा चैप्टर है. शादी कैसी होगी इसका पूरा चैप्टर है. तलाक कैसा होगा इसकी पूरा चैप्टर है. संपत्ति का वितरण कैसे होगा इसका पूरा चैप्टर है. हिंदू समाज के पास में यह चैप्टर कहां कहां है? मनुभाऊकडे आहे. तो तुम्हारे लॉ काय पर बने? मनुभाव के ऊपर में बने. तो मनुभाव ने बोल दिया अगर ब्राह्मण बलात्कार करता है तो गाय दान देकर वो छूट जाएगा, शूद्र बलात्कार करता है तो ठेचून ठेचून मारा. तो जो कानून बना हिंदुओं के लिए वो मनुस्मृति पर आधारित रहने से वो बेसिकली शोषणात्मक असमानता का बना. बट इट इज अ लॉ. वो कानून बना क्योंकि उस प्रोसेस में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी. वो लॉ को बनाने में कुंभी, माली, तेली, महार, मांग, चमार इनकी कोई रोल एक्टिविटी नहीं थी. वो केवल ब्राह्मण बना सकते थे और उनके पास में मनुस्मृति, याज्ञवल्क और नारद स्मृति ये तीन प्रमुख ग्रंथ हिंदू कानून के बेस थे मुगलों के काल में. लेकिन 95% जो कानून था वो मनुस्मृति पर आधारित था और बचे हुए 5% में याज्ञवल्क और नारद मुनि के कानून थे. लॉ ऑफ पनिशमेंट मनुस्मृति. इसीलिए औरंगजेब ने पकड़ने के बाद में भी संभाजी महाराज को जिस पनिशमेंटल कोर्ट के सामने पेश किया वो मनुस्मृति का कोर्ट था, वो शरीयत का नहीं था. इसलिए संभाजी महाराज के जो हलाल करके मारे गए वो क्रिमिनल लॉ कौन सा इंप्लीमेंट हुआ? मनुस्मृति का. अगर शरीयत का होता तो राजद्रोह की शिक्षा थी सरकलम. सबके सरकलम किए थे जितने भी राजद्रोह किए. एक को भी हलाल करके मारने का इतिहास ही नहीं है मुगलों के कानून में. लेकिन संभाजी महाराज को हलाल करके मारा गया. क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं हिंदू कानून करके जो कोडिफाइड है वो कोडिफाइड कानून मनुस्मृति पर आधारित मुगलों ने जस्टिफाई किया हुआ कानून है. ये सब चलता रहा. कहां तक चला? ब्रिटिशों के आने तक. मुंसिफ का कोर्ट था. आज भी आपके पुराने इलाकों में चली जाइए तो वहां पे मुंसिफ कोर्ट. आपके अदालत में, अदालत ये शब्द ही मुगलों का दिया हुआ है. गवाही फारसी शब्द है, सबूत फारसी शब्द है. आज भी बेलीफ या उसको जो बोलते हैं हमने भेजा क्या उसका हिंदी में वो भी उर्दू का शब्द है. हा? बयान मराठी नहीं है, उर्दू शब्द है. लहंगा भी उर्दू है जैसा कमीज है ना. धोती मराठी है पण लुंगी उर्दू है. झगड़ा इथं है. प्रॉब्लम को समझिए तो जो लॉ ऑफ जस्टिस बना ब्रिटिशों के आने तक वो मुंसिफ कोर्ट में चलता था. काजी मुसलमानों का था और पंडित हिंदुओं का था. तो आपके साथ में इनजस्टिस इस्लामिक लॉ ने किया या हिंदू लॉ ने किया? आपका झगड़ा इस्लामिक लॉ से है या हिंदू लॉ से? मोटा मोटा समझ लीजिए. मोटा 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 भाई जो बता रहा है वो नहीं समझने का. ब्रिटिश आए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना आंदोलन शुरू किया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब तक ब्रिटिश है तब तक जितना कुछ कर सकते हो कर लो. क्योंकि ब्रिटिशों के पास में एक नई न्याय व्यवस्था थी. ब्रिटिशों के पास में अपना एक सिस्टम था. ब्रिटिशों के पास में अपना लॉ ऑफ कंडक्ट था. ब्रिटिशों के पास में अपनी लैंग्वेज थी. और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों ने 1717 तक इस सिस्टम को हाथ नहीं लगाया है. ब्रिटिश दिल्ली में काबिज हो जाने के बाद में, पंजाब में काबिज हो जाने के बाद में, उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाने के बाद में 1717 तक न्यायालय की, कार्यालय की, राजकारण की भाषा फारसी और उर्दू है.
लेकिन ब्रिटिशों को समझ में आया यहां गड़बड़ है, यह सिस्टम खत्म किए बगैर हम सर्वसाधारण लोगों को अपनी सत्ता से जोड़ नहीं पाएंगे। हमें जिस अर्थव्यवस्था के लिए जो बल चाहिए, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो कच्चा माल चाहिए, हमारी भांडवलवादी अर्थव्यवस्था के लिए जो जमीन चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, ये पंडित और काजी मिलने नहीं देंगे। हमें नया सिस्टम लाना पड़ेगा, नया सिविल सिस्टम लाना पड़ेगा, नया क्रिमिनल सिस्टम लाना पड़ेगा, नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। क्योंकि मुगलों से लेकर मराठाओं से लेकर जो भी सिस्टम था वो सरंजाम शाही का सिस्टम था, और सरंजाम शाही में वितरण की प्रणाली सरंजामी लोगों के हाथ में थी। ब्रिटिशों की तरफ ट्रांसफर कैसे हो, तो ब्रिटिशों ने 1781 के बाद में हमारे सोशल और हमारे क्रिमिनल लॉस को हाथ लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो बना, और पहली बार ब्रिटिशों ने भारत में आईपीसी का कानून बनाया। कब जी? बराबर 1860 में आईपीसी बनाई। क्या हुआ इससे? इंडियन पिनल कोड, शरीयत कानून भी माइनस हो गया, क्रिमिनल का, मनुस्मृति का कानून भी माइनस हो गया, और पूरे भारत में एक ही क्रिमिनल लॉ बना। यह है समान नागरिक कायदे का पहला कदम जो क्रिमिनल सेक्टर में ब्रिटिशों ने उठाया। यहां पर चोरी करने वाला कौन से वंश का है, चोरी करने वाला कौन से जाति का है, चोरी करने वाला कौन से वर्ण का है, कोई लेना देना नहीं। हर किसी के लिए चोरी अगर करता हूंगा तो आर्टिकल 395 के तहत उसे एक सजा कर दी गई। आर्टिकल 302 अगर मर्डर करता है तो आजन्म कैद, ताउम्र कैद या फांसी की सजा मुकम्मल कर दी गई। ये कानून के पहले अगर मर्डर करता है तो शरीयत लॉ के हिसाब से उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी, या हिंदू कानून के हिसाब से किसका मर्डर किसने किया है उस पर सजा थी। किसका मर्डर किसने किया है। लेकिन उसी समय में इस्लामिक लॉ प्रोग्रेसिव है, वो ये नहीं सोच रहा है कि किसका मर्डर किसने किया, वो सोच रहा है कि जिसने मर्डर किया वो मर्डरर है, उसका सर कलम कर दो। जब आईपीसी बना तो सारे कानून माइनस हो गए। अब सवाल था कि सिविल कानूनों का क्या करोगे, अब इस देश की विविधता का क्या करोगे, अब इस देश की परंपराओं का क्या करोगे, अब इस देश में धर्म के आधार से चलने वाले एक पूरी कम्युनिटी का क्या करोगे। तब पहली बार ब्रिटिशों के सिविल कानून पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर कमेटी बनी, और उसने सिविल कानूनों में पर्सनल कानूनों की मान्यता दी, जिसके तहत 1935 में शरीयत का इस्लामिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ करके ब्रिटिशों ने प्रोटेक्ट किया। 1936 में पारसी कानून को प्रोटेक्ट किया, 1937 में ईसाई कानून को प्रोटेक्ट किया, हिंदू कानून को प्रोटेक्ट नहीं किया। ध्यान से सोचिए कि समान नागरिक कायदा की तरफ जाते वक्त इसकी गुंतागुंत कैसी है। पर्सनल लॉ जब मुसलमानों का बनाया तो कौन से सेक्टर में बनाया? सिर्फ शादी, संपत्ति का वितरण और धार्मिक परंपराएं, ये तीन छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र में समानताएं हैं। 1860 से लेकर 2023 तक मुझे बताइए, भारत में क्रिमिनल लॉ अलग अलग है क्या? पूरे भारत में क्रिमिनल लॉ अलग अलग है? एक है, समान नागरिक कानून है। अलग क्या है? ये किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं और लड़ाई किस दिशा में, इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। भारत में जो प्रॉब्लम है समान नागरिकता को लेकर, वो मुख्यतः औरत के प्रॉब्लम्स को लेकर है, पुरुषों के प्रॉब्लम को लेकर नहीं, क्योंकि हर समाज में मलाईदार यही आदमी है, आप उसकी चिंता मत करना। जो खौलती है, जिसको खौलाया जाता है, जिसको चूसा जाता है, वो हर धर्म की स्त्री है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब अलग किया गया, तब हिंदू पर्सनल लॉ अलग क्यों नहीं किया गया?
अरे वो तो मुगलों के जमाने से चले आ रहा था हिंदू कानून, लेकिन उसे हिंदू ला करके प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? 1935 में ब्रिटिशों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में ढाला, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे हिंदू लॉ को कोडिफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कानून ही नहीं है। जहां कानून की ब्रिटिश डेफिनेशन है वो है इक्वल बिफोर लॉ। इस्लामिक कानून को इसलिए कोडिफाइड कर दिया कि वहां पर लॉ के सामने एक व्यक्ति एक स्त्री समान है, चाहे जो भी हो। बात समझ में आ रही है आपके? चाहे जो भी हो वो समान है। लेकिन हिंदू कानून में ब्रिटिशों के राज में भी समानता तो है ही नहीं, तो कोडिफाइड क्या जिंगा करेंगे? कोडिफाइड क्या करेंगे? यह लड़ाई चलती रही तो मुसलमानों को 3 सेक्टर में सिर्फ फ्री लॉन्च दे दिया गया। नंबर 1, निकाह अपनी पद्धति से कर सकते हो, संपत्ति का वितरण खासगी संपत्ति करके अपने पद्धति से कर सकते हो, जन्म मृत्यु नाम रखना ईद ब्याह ये सारे अपने धार्मिक परंपराएं कर सकते हो, लेकिन स्टेट और सेंट्रल संस्था से जुड़े हुए क्रिमिनल कानून में कोई दखलंदाजी नहीं। इसमें भी इसको छोड़कर सेंटर और राज्य शासन जो कानून बनाएंगे उसमें भी आपके पर्सनल लॉ का कोई लेना देना नहीं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहां इंप्लीमेंट होता है? सिर्फ मोमिनपुरा में, सदाशिव पेट में नहीं, रामदास पेट में नहीं, आदिवासींच्या गोटुलामध्ये नाही। तो कुठे इंप्लिमेंट होतो? फक्त मोमिनपुऱ्यामध्ये। आणि 3च गोष्टीवर इंप्लिमेंट होतो: लग्न, त्याच्याशी जुडलेला तलाक, एकच कॉइन, लग्न, संपत्तीचं वाटप आणि तुमच्या धार्मिक परंपरा, हे 3 सोडून इतर कुठंच इंप्लिमेंट होत नाही। आता 1948 मध्ये पहिल्यांदा बाबासाहेबांनी आवाज उठवली, त्याच्यापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी आवाज उठवली, त्याच्यापूर्वी त्याच्यानंतर छत्रपती शाहू महाराजांनी आवाज उठवली, आणि 1946 मध्ये पहिल्यांदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आवाज काढला की हिंदूंसाठी कोडिफाइड लॉ झाले पाहिजे। बाबासाहेबांच्या म्हणण्यापूर्वी या देशामध्ये हिंदूंसाठी समान कोडिफाइड लॉ नाही। ठाकरे मॅडम, हे लक्षात घ्या, लॉस नाही आहे। जो लॉ आहे तो मनुस्मृतीवर आधारित आहे। मंजूर आहे का तो तुम्हाला? बर, चांगली हिंमत आहे। लॉस नाही आहे। किमान इस्लामिक लॉ मध्ये स्त्रीला किमान बरोबरीचा दर्जा आहे। शिक्षणामध्ये तिला सूट आहे, व्यापारामध्ये तिला सूट आहे। बुरखा जास्त नाचवू नका, तो वेगळा विषय आहे, ठीक आहे ना। पण किमान संपत्तीमध्ये तिला वाटप आहे। लग्न तिच्या मर्जीशिवाय करताच येत नाही। आता पुरुषानं ही गोष्ट वेगळी आहे कि बिचारी को सब घेर के बैठे, जाके बोल रहे, बोल कबूल है क्या नहीं? तो बोलते हाँ कबूल है क्या नहीं, हाँ कबूल है क्या नहीं, हाँ झालं लग्न। पण जुना इतिहास उचलून पहा। जूने इतिहास में जब तक वो लड़की हाँ नहीं बोलती है तब तक वो निकाह हो नहीं सकता है। हजारों उदाहरण आपको मिलते हैं कि मुस्लिम स्त्री ने तीसरे हाँ के वक्त ना बोली और शादी तोड़ दी गई। काजी ने शादी नहीं लगाया, नहीं लगाया। हजारों उदाहरण है। कोर्ट में ना जाते हुए मुस्लिम महिला ने इस्लामिक कानून के हिसाब से खुला ले लिया। आदमी जुल्म करता होगा, शराब पीता होगा, शोषण करता होगा, खुला ले लिया। इतना तो समानता का एक कोडिफिकेशन उस लॉ में था। हिंदू लॉ में क्या था? फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल बनाया। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम। लेकिन विद इन द हिंदू कम्युनिटी, जैसे विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी एक समानता पर आधारित कानून है, वैसे ही हिंदू समाज के अंदर समानता पर आधारित एक कानून बने, इसके लिए पहली बार कदम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बढ़ाया और खलीलुल्लाह मौलाना ने इसको विरोध किया। बराबर है? किसने विरोध किया?
हा खलीलुल्लाह मौलानानं नाही केलं, गमतीनं बोललो तुम्हाला अक्कल यावी म्हणून. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा हिंदू कोड बिल बनवलं, किसने विरोध किया? बागेश्वर जी के पूर्वजों ने किया है ना, स्वामी रामदास के पूर्वजों ने किया, माननीय मनमोहन जी के पूर्वजों ने किया. क्यों किया भैया, क्यों किया आपने? बाबा साहब आंबेडकर जी तो महिलाओं के लिए लड़ रहे थे. जहां पर सबसे ज्यादा विषमता थी वहां पर पहले समानता लाई जाए, इस बात को लेकर बाबा साहब भी आग्रही थे. और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें हिंदू औरतों को संपत्ति का अधिकार दिया गया, गोद लेने का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, घटस्फोट घेण्याचा अधिकार दिला गेला, गोद घेण्याचा अधिकार दिला गेला, विधवा पुनर्विवाहाचा अधिकार दिला गेला. इतना बड़ा विरोध, यानी हिटलर के बाद दूसरा महायुद्ध कहीं हुआ होगा तो वो भारत में हिंदू कोड बिल पर हुआ. मतलब बाबा साहब अंदर में हिंदू कोड बिल रख रहे और बाहर में गोलियां चला दी. आपने गोलियां चलाई और वो महिला है, मैंने कहा कि दो महिला हैं, एक महात्मा ज्योतिबा फुले की महिला है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ सकती है, और एक उच्च वर्णियों से आने वाली महिलाएं जो व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए काम करती है. किन महिलाओं ने उस संसद का घेराव करके बाबा साहब आंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए? वही महिलाएं जो आज जज बन रही है, वही महिलाएं जो प्रोफेसर बन रही है, वही महिलाएं जो डॉक्टर बन रही है, लेकिन वह व्यवस्था टिकाए रखने के लिए काम कर रही है. और तुम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो. तो बाबा साहब आंबेडकर जी ने लाया 1955 में हिंदू कोड बिल आया, नहीं हुआ मंजूर, नहीं हुआ मंजूर. 1955 मध्ये पहिल्यांदा हिंदू कोड बिलाचा छोटा छोटा तुकडा मंजूर करण्यासाठी पहिला हिंदू मॅरेज ऍक्ट है 1955 मध्ये मंजूर झालं. बाबासाहेबांचं हिंदू कोड बिल रद्द करण्यात आलं. आम्ही कुठपर्यंत आलोत? 2023 पर्यंत आलोत. याच्यापूर्वी काय झालं? 1988 मध्ये एक केस गेली शहाबानोची. शहाबानोची केस काय होती? शहाबानोची केस अशी होती की त्याच्या नवऱ्यानं तिला वयाच्या 60व्या वर्षी इस्लामिक कायद्याच्या अनुषंगानं तलाक दिलेला होता. ती कोर्टात गेली आणि ती म्हणाली की मला पोडगी पाहिजे. 1988 मध्ये ती गेली पोडगी मागायला. तुम्ही कॉन्ट्राडिक्शन नीट लक्षात घ्या. 1988 पूर्वी या भारताच्या संसदेनं महिला प्रोटेक्शन ऍक्ट मंजूर केलेलं होतं लग्नाच्या बाबतीत. काय आहे त्या ऍक्ट मध्ये? त्या ऍक्ट मध्ये आर्टिकल 25 च्या अनुषंगानं भारत की महिला को महिला समझा गया है. हिंदू महिला, मुसलमान महिला, अटरम महिला, सटरम महिला नाही. कुठं आपल्याला समान नागरी कायद्याची मागणी करायची आहे, ह्याची पहिली मांडणी आर्टिकल 25 मध्ये असलेल्या पोडगीच्या कायद्यानं करून दिली. पोडगी कुणाला? भारतीय महिलेला. हिंदू महिलेला नाही, मुस्लिम महिलेला नाही, ख्रिश्चन महिलेला नाही, आदिवासी बौद्ध महिलेला नाही, भारतीय महिलेला. ती त्याच कायद्याच्या अनुषंगानं सुप्रीम कोर्टात गेली. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं कि तूने मेहर की रकम दी, कितनी दी? 50,000 लाख रुपये. इसमें उसकी जिंदगी नहीं चलती. तूने इस्लामिक कानून में लिख दिया होगा कि मेहर की रकम मैंने अदा कर दी. ये जो आई है मेरे सामने, ये मुस्लिम बनकर नहीं आई है, ये भारत की महिला बनकर आई है. और इसके लिए कानून है कि उसका अगर तलाक हो जाए तो उसकी पोडगी उसके मियाँ को देना पड़ेगा, चाहे मियाँ मुसलमान हो, रामटेके हो, कुरैशी हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो. बेहतर कानून था. स्वागत करेंगे इस कानून का, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने स्वागता योग्य निर्णय दिया. शाहबानो को महिला करके, भारतीय महिला करके गुजारी भत्ता देने का आदेश कोर्ट ने दे दिया. राजनीति की हरामखोरी क्या है? काय हरामखोरीपणा झाली त्यावेळेस? 1988 मध्ये हा केस येतो. 5 वर्षानंतर 2-3 वर्षानंतर निकाल येतो. सुप्रीम कोर्ट म्हणतो कि शाहबानो को पोडगी देना बिल्कुल जायज है क्योंकि वो भारत की महिला है और आर्टिकल 25 के तहत हर तलाक लेने वाले महिला को गुजारा भत्ता देना जरूरी है.
राजीव गांधी सत्तेवर होते हैं। मुस्लिम मुल्लाओं ने, मुस्लिम लोगों के, धार्मिक लोगों ने आंदोलन चलाया। कौन सा? ये हमारे शरीयत के कानून में दखल अंदाजी है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। क्योंकि शरीयत के तहत उसने तलाक दी हुई औरत को कंपनसेशन दे दिया, अब हम ये कानून नहीं मानेंगे। शाहबानों को मिला हुआ अधिकार यह भारतीय महिला का अधिकार था और वो जायज था। आंदोलन चला पूरे भारत में, मौलाना साहिबान और मुसलमानों के धार्मिक लोग रास्ते पर आए। राजीव गांधी ने संसद बैठाई और संसद में बहुमत था कांग्रेस का, बहुमत के जरिए से सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। ठाकरे मैडम, देशमुख मैडम, नीट लढाई लक्षात घ्या। भारतीय मुस्लिम महिला भारत के संविधान के कदमों में आई थी, भारत के कानून के प्रोटेक्शन में आई थी। नहीं कर सका भारत का संसद और भारत का संविधान उसका रक्षण। किसको दोष दोगे आप? डर गया, धर्मांध हो गया। वैसे ही 12% है, वैसे भी 12% में बाकी तो वोटिंग करते नहीं है। वोटिंग करने वाले 7-8% मुसलमान है। 7-8% को भारत की संसद डर गई, 7-8% को भारत का कानून डर गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ आदेश संसद में राजीव गांधी ने पलट दिया और कहा कि हम इनके पर्सनल कानून में दखल अंदाजी नहीं करते। ये पर्सनल कानून में दखल अंदाजी नहीं थी, पर्सनल कानून अपने जगह था, लेकिन पर्सनल कानून के तहत अत्याचार अगर होता है, उस अत्याचार वाली महिला ने भारतीय महिला करके संरक्षण मांगा था, जिसे कानून ने दिया था। हो गया, कानून बदल दिया, हिंदू ताकतें रास्ते पर उतर गई। और आप जानते हो, जिस दिन संसद ने यह निर्णय बदला, उसके 4 महीने के अंदर राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद में विश्व हिंदू परिषद को मूर्ति पूजा की इजाजत दे दी। वर्तमान की समस्याओं की जड़, वर्तमान में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़, इधर तुमने मुसलमानों को डुबोया। आपने संसद से यह कानून पारित पलटाकर आपने मुसलमानों को और अधिगति में ले गए, मुसलमान औरतों का और नुकसान किया। कौन किसकी आवाज सुने? चिल्लाए हम लोग उस वक्त। प्रोफेसर बेन्नूर की कई किताबें आई, हमने खुद किताब लिखी कि यह इंसाफ नहीं है। वो जो शाहबानो है उसने जो मांगा वो भारतीय महिला के रूप में मांगा और वो मिलना चाहिए। वर्तमान में समान नागरिक कानून लाते हुए ये जो पर्सनल लॉ को बार बार आगे करते हैं, क्या उसे वैसा ही रखकर आर्टिकल 25 के तहत हर महिला को न्याय देने वाले कानून को इंपोज कर सकते हो? कर सकते हो? करना पड़ेगा, तभी समान नागरिक कानून आएगा, वरना झक मार लो समान नागरिक कानून आ नहीं सकता है। किसका कानून बदलोगे? जैनों का बदलोगे, ईसाइयों का बदलोगे, पारसियों का बदलोगे? शेड्यूल 5 में आदिवासियों के आप कानून को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। ये जो समान नागरिक कानून की बात आई वो कहां से आई? मुसलमान महिला गई, आदिवासी महिला गई दिल्ली के हाई कोर्ट में। क्या केस है? एका हिंदू नवऱ्यानं, एक हिंदू आदमी ने अपने औरत को तलाक देने के लिए सेशन कोर्ट में केस डाली। औरत खड़ी हुई, बोले ये तलाक नहीं दे सकता है। क्या केस है? अभी जो समान नागरिक कानून की जो बात उठी है ना, वो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो आदेश दिया है, तब से ये बात उठी। अभी अभी वो केस क्या है? सेशन कोर्ट में ये औरत खड़ी हो गई और बोली कि ये हिंदू आदमी मुझे घटस्फोट नहीं दे सकता और न्यायालय भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बोले मैं आदिवासी मीना जमाती की हूं और ये जो आदमी है ये भी मीनाई जाति का है। हमने हिंदू एक्ट के तहत शादी की होंगी, लेकिन तलाक देने का हमारे मीना जाति में पद्धति नहीं है और उसके लिए हमें प्रोटेक्शन है। ये देखिए, सेशन कोर्ट ने कहा की भाऊ माफ कर रे बाबा, मीना देऊ शकत तुला तलाक. तुझ्या बायकोनं जे इथं आर्ग्युमेंट केलेलं आहे
तेरे औरत ने जो आर्गुमेंट किया है वो सही है, भलाई हिंदू तरीके से तूने शादी की हो, लेकिन मैं तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे वो पावर ही नहीं है। मीना जाति को प्रोटेक्ट किया गया है इस कानून से बाहर, नहीं दे सकता बोले तलाक। बेचारा क्या करे वो आदमी, वो गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला मैं भी मजबूर हूं, दे नहीं सकता, एक काम करो समान कानून बनाओ। ये अभी जो अमित शाह जी, उनकी पूरी टीम, पूरे विश्व हिंदू परिषद, पूरे आरएसएस समान नागरिक कानून की जो दोबारा बात उठा रहे हैं, वो ये मीना केस से उठ रही है। तो कहां बनना चाहिए समान नागरिक कानून और कैसे बनना चाहिए? समान नागरिक कानून क्रिमिनल लॉ में है। 1951 में जमींदारी कानून पास हुआ। कौन सा कानून? जमींदारी कानून। मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, हिंदुओं ने विरोध नहीं किया, मस्त बहुमत से पारित करवा लिया। क्या है जमींदारी कानून जो अभी तक है? चेंज करोगे उसे? जमींदारी कानून के तहत जमींदारी में आई हुई जितनी भी जमीनें हैं उसका अधिकार औरत को या बेटी को नहीं होता है। नहीं, तुम्हारे में दिमाग में एक ही समान नागरिक कायदा मुसलमाने करके लागू नहीं होता है। म्हणजे मुसलमानांच्या 4 पत्न्या करण्याचा कानून खारिज करणं म्हणजे समान नागरिक कायदा? हा तुमच्या डोक्यात कोंबला जातो। अरे जमींदारी कानून है जिसके तहत जमींदारी से आए हुए जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो मराठा हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, देशमुख हो, नवाबजादे हो, इनकी जमीनों में औरत को और बेटी को हक नहीं रहता, सिर्फ बेटे को रहता है। वो जमींदारी कानून अब भी मौजूद है। इसका विरोध नहीं किया। जब ये आया तब मुसलमानों ने नहीं बोला कि नहीं शरीयत में तो स्त्री को बराबर का अधिकार दिया गया है, ये हम मंजूर नहीं करते। नहीं, मुसलमानों ने भी ठप्पा मारा, हिंदुओं ने भी मारा और जमींदारी कानून पास कर लिया, क्योंकि जमींदारी कानून से तुम्हें और तुम्हें खारिज कर दिया गया है। क्या करोगे? संयुक्त हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी लॉ जो है उसमें क्या है? वो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी मर जाएंगे लेकिन वो हटने नहीं देंगे। अभी जरा उठाओ तो बात कि समान नागरिक कायदा के लिए 2 पहल करते हैं। एक पहल चलो मुस्लिमों को 4 बीवी का कानून है उसको कोडिफाइड करते हैं, ओके। दूसरा ये संयुक्त संपत्ति का कानून हटाते हैं। वो बोलेंगे 4 नहीं, इसको 25 बीवी का अधिकार दे दो, लेकिन संयुक्त हिंदू कायदा खत्म मत करो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स माफी हिंदू समाज के संयुक्त संपत्ति को मिलता है और उसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता। और डिवाइडेशन न होने से जीएसटी में माफी है, इनकम टैक्स में माफी है। आपको एकल संपत्ति पर अगर 20 लाख पर 1 लाख टैक्स भरना पड़ता होगा तो इनको 20 करोड़ पर 1 लाख टैक्स भरना पड़ता है। मेरे बाबू समझ रहे? काय मंजूर करतील ना काय मंजूर नाही करतील? अब मुसलमान टैक्स भरेगा क्या ना पंचर की दुकान चलाएगा क्या? त्याचे प्रॉब्लम नहीं है। एक लक्षात घ्या, समान नागरिक कानून के लिए ये जो मुसलमानों को बीच में ला रहे हैं, आप ढंग से समझ लीजिए कि मुसलमानों का समान नागरिक कानून को विरोध ही नहीं है। और जो ये बता रहे हैं कि मुसलमान को दुरुस्त करने के लिए, इनके डायलॉग कैसे रहे थे? मुसलमानों का भारतीयकरण करने के लिए। इसके इतने आम्हाला असेल तेवढी टर्मिनॉलॉजी जमत नाही, यायला लई भारी भारी टर्मिनॉलॉजी। आम्हाला फक्त आत्ता दीप भाव जमते तेवढंच घेऊन आपण लढत आहोत। याचे एवढे भव आहेत काही विचारू नका। मुसलमानों को दुरुस्त करने के लिए हम समान नागरिक कानून ला रहे हैं, मुसलमानों को दुरुस्त करने के लिए। क्योंकि 4 बीवियों का अगर कानून नहीं बदला तो ये आने वाले 15 सालों में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग बन जाएंगे। मियां को दूसरा तो कुछ काम है ही नहीं। सोलापुर में था सरवर जी, यही सवाल पूछा, सर आपका 4 बीवी के ऊपर में क्या कहना है? मैं बोला 1 है 3 मिली नहीं है, तेरे पास में है कोई? मैं मेरी बीवी को पटा लूंगा, वो मेरे को जानती है, उसको पटा लूंगा और 3 कर लेकर है तेरे पास?
मतलब पत्रकार आहेस, कितने दोस्त है मुसलमान, ईमानदारी से बता, बोलो तेरे को तेरी मां की कसम, अभी भी मां की इज्जत है इन लोगों के। बोले 20-25 होंगे। मुझे बता, इस 20-25 मुसलमानों में कितने मुसलमानों के पास में तूने 2 से ज्यादा बीवियां दिखी? एक तो छोड़, वो तो होगी, 2 से ऊपर एक भी नहीं है। बोले एक भी नहीं है। तो नालायकी की हद है तुम्हारी। अरे 2011 में तुम्हारी सेंसस की रिपोर्ट आई अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में 2 से ज्यादा बीवियों का 80% रेशो हिंदुओं का। अरे ये तो डाटा है ना तुम्हारे पास में। और मुस्लिम समाज में केवल 13% लोगों के पास में 2 से ज्यादा बीवियां हैं और 13% में से 80% रईसजादे हैं। हर रेशो है तुमसा, ये रेशो है आपके सामने। फिर भी मुसलमानों को दुरुस्त करने के लिए समान नागरिक कानून लाओगे तुम लोग। क्या दुरुस्त करना है मुसलमानों में? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है जो दिखाया जा रहा है। अब मैं कंक्लूजन के तौर पर, क्या समान नागरिक कायदा इस देश की समस्या है? 2014 में एक प्लान किया गया, बस शॉर्ट लेता हूं अभी, असली समस्या क्या है समझ लीजिए। 2014 से 2090 तक आप चले जाइए। 90 में या 82 से 90 तक इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है जो फूले शाह अंबेडकर की जय करते हुए उभरा था। क्या है उस आंदोलन का नाम? मंडल आयोग का आंदोलन। और आप देख रहे हैं कि यहां की सनातनी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, भांडवलवादी व्यवस्था और सत्ता में पूरी फैमिली की फैमिली मनुवादी व्यवस्था को लेकर चलने वाली राजनीति में चलती है। ये लोग पहचान गए कि आजादी के बाद तक फूले शाहू अंबेडकर को हम 80-82 तक रोक कर रखे थे। मंडल आयोग ने संपत्ति और सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रस्तुत कर दिया है। और आप देखेंगे कि ओबीसी के सबसे ज्यादा नेता मंडल आयोग में कूदे हुए थे। और ओबीसी समाज को जो पहचान कभी नहीं मिली थी, वो पहचान पहली बार भारतीय राजनीति में मंडल आयोग ने खड़ा कर दिया। और मंडल आयोग के बुनियाद में ओबीसी नहीं, दलित आंदोलन थे। अगर इस देश में दलित आंदोलन नहीं होते, मैं दलित आंदोलन ये इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज क्योंकि उस वक्त दलित आंदोलन की ही टर्मिनोलॉजी चलती थी। अगर दलित आंदोलन इस देश में ना होते तो मंडल आयोग नहीं आता, ओबीसी को न्याय देने की परिभाषा नहीं चलती। ये खतरा पहली बार भारत की समग्र व्यवस्था ने पहचाना और इसकी काट निकालने की योजना की गई। और 82 से 83 तक कार सेवक और मंडल आयोग का अगेंस्ट में कमंडल को लाया गया और पूरे जन आंदोलन को, फूले शाहू अंबेडकर के आंदोलन को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि वो जानते थे इस आंदोलन को नहीं हटाए और 90 के दशक में अगर ये आंदोलन सफल होता है तो देश की राजनीति मुट्ठी भर लोगों के हाथ से निकल जाएगी, पूंजीपतियों के हाथ से निकल जाएगी। पूरे क्या पूरे राम मंदिर के आंदोलन को इस देश के 100% ऊंचे हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट घरानों ने फाइनेंस किया है। इसका अगर रिकॉर्ड देख लेना होगा तो एक किताब आई है, उस किताब का नाम है हिंदुत्वाचा पाऊल खुना, वो पढ़ लेना। उसमें किसने कितना फाइनेंस दिया। और मुझे तो ताज्जुब लगा कि उसमें बिड़ला भी शामिल है, गोदरेज भी शामिल है, जैन भी शामिल है, टाटा भी शामिल है। भुट्टे भुनना इतना आसान है ये लड़ाई? किसने किसने फाइनेंस किया? लिस्ट दी है घरानों की, पढ़िए तो व्यवस्था से संघर्ष कितना कठिन है यह समझ में आएगा। इस देश के सभी फाइनेंस हिंदू घरानों ने राम मंदिर के आंदोलन को फाइनेंस किया। केवल देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से फाइनेंस हुआ। क्यों? क्योंकि एक इनकी व्यवस्था के सामने फूले शाहू अंबेडकर के नाम लेने वाले लोगों ने चैलेंज खड़ा कर दिया था। हुआ क्या? 92 में पहला नरसंहार गुजरात में मोदी ने करवाया और पूरे क्या पूरे जन आंदोलन को डराने में कामयाब रहा। 3 सतह पर प्रयोग किया गया गुजरात में।
क्या स्टेट मिनिस्ट्री को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को धार्मिक प्रभाव में लाकर एक तरफ झुकाया जा सकता है? क्या न्याय व्यवस्था को भी डराया जा सकता है? ये तीनों प्रयोग सफल हुए उनके। गुजरात में तीनों प्रयोग सफल हुए। केवल एक आदमी खड़ा हुआ, भट्ट आईपीएस, अभी तक जेल से बाहर नहीं निकला। कितने लोगों को मारा? जकिया जाफरी की पहली आवाज थी महिलाओं के लिए, जकिया जाफरी की, कि असली खतरा अब आया है। जकिया जाफरी आय विटनेस है उसके पति को जिंदा मारने के उस करतूत की। मर गई, लेकिन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं दे सका। व्यवस्था सफल हो गई कि हम किसी भी चीज को कोर्ट में भी रोक सकते हैं, मर जाएगा लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इतनी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे, इतनी पकड़ जुडिशियरी पे यह व्यवस्था करने में कामयाब हो गई। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज यह है कि एक नया 2014 के बाद में सर्किट चला। क्या सर्किट है वो सर्किट यह है, 2014 में संपत्ति का संचयीकरण और श्रमिक समाज का निर्माण, ये दो बातों पे कंसंट्रेट हुआ आरएसएस, और ये दो बातों की थ्योरी आगे बढ़ाई गई। कैसे? वो थोड़े से मैं आपको समझाऊंगा। मंडल आयोग के पीछे, जैसे राम मंदिर के पीछे बड़े बड़े हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे, वैसे ही मंडल आयोग के पीछे ओबीसी हिंदू के राजनेता ने भी फाइनेंस किया था। मंडल आयोग के वक्त में लालू प्रसाद से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर इधर तक पूरा, ममता बनर्जी भी उस वक्त में थी, उतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने मंडल आयोग के आंदोलन को फाइनेंस किया था। तब आरएसएस के ध्यान में आया कि कल परसों और ऐसा आंदोलन उभरेगा तो यही ओबीसी के लोग इन्हें फाइनेंस दे सकते हैं, तो इस फाइनेंस की धारा को रोको। षड्यंत्र को ढंग से समझ लीजिए, इस फाइनेंस की धारा को कटाप करो, और इसके लिए सबसे पहले सत्ता पर हावी हो। सत्ता पे हावी होते ही इकोनॉमिक्स को सेंट्रलाइज करने का प्रोजेक्ट आरएसएस ने जो दिया था उसको इंप्लीमेंट करना मोदी सरकार ने किया। कैसे किया? विकास। और विकास के मॉडल पे क्या लाया? विकास पे मॉडल पे देश के पूरी इकोनॉमी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इनकम टैक्स, जीएसटी के माध्यम से कलेक्ट होता है, अलग अलग टैक्स के माध्यम से कलेक्ट होता है, जिसके बेनिफिशियरीज इस देश का 45 करोड़ ये दुर्बल घटक होता है, और बचा हुआ 30 करोड़ ये मध्यम वर्ग इसका बेनिफिशियरी होता है। इन योजनाओं को कट करके यहां का पैसा पुल निर्माण, सड़क निर्माण, डेड अकाउंट की तरफ बढ़ाया गया है। जो पैसा इस देश के बुनियादी डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए था, स्वास्थ्य के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, जिससे नागरिक चेतनाएं जागती है, जिससे नागरिकों में आंदोलन करने की एक शक्ति प्राप्त होती है, उस पैसे को निचोड़कर बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े बहुत बड़े भवनों का निर्माण इस तरफ बढ़ाया गया, जिसमें कॉमन मैन का कोई भी रत्ती भर भी रोल नहीं। लेकिन इन भवनों के निर्माण में, इन पुलों के निर्माण में, इन सड़कों के निर्माण में भाजपा के गली के भी कार्यालय 3 स्टार से 5 स्टार बन गए हैं। और मतदार को खरीदने के लिए जो फाइनेंस का खेल होता है, वो खेल इन्होंने 2014 से मुकम्मल करने का पूरा क्या पूरा प्लान कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे क्या सारे अपने डिपार्टमेंट्स को एक्टिव किया, वहां पर भगवाधारी लोगों को बिठाया, हिंदू आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोगों को बिठाया, और ओबीसी के नेताओं को डराना शुरू कर दिया। ईडी के नाम से रातों रात एक बार पहेट में गए, एक बात तो आपके सामने पवार जी गए। अजित पवारजी तुमच्या माझ्या डोळ्यासकट गेले, आणि काल तर दिल्लीमध्ये नरेंद्र मोदीजींना गुलदस्ता देते हुए उनकी हंसते हुए फोटो है, दोनों हंस रहे हैं। कशी जिरवली तुमची? क्या खेल चल रहा है? क्या चैलेंजेस है वर्तमान के? कैसे चैलेंजेस है वर्तमान के? वर्तमान के चैलेंजेस ये है, अब मैंने जो पहली बात कही, संपत्ति का दोहन और श्रमकारी समाज का निर्माण,
श्रमकारी समाज का निर्माण कैसे होगा? उन्होंने कहा कि 1942 में गायत्री मैडम कितने हजार औरतें आई थी बाबा साहब के इस पे? 25,000. सरोजिनी ताई बोली साधन नव्हतं, येण्यासाठी साधनं नव्हती, प्रसाराची माध्यम नव्हती, काही नव्हतं, तरी 25 आली. आता काऊन येत नाही? कारण आता व्हाट्सअप न फेसबुक आहे ना. मैं अभी व्हाट्सअप और फेसबुक है. पहिले सरोजिनी ताई बांधली पदर खोसरी का चल बे म्हणून 6-7 लोकांना न्यायची. नाही जमत ना आता, नहीं जमत आता. अब नई एजुकेशन पॉलिसी लाई. मैंने कहा कि श्रमकारी समाज का निर्माण करना ये आरएसएस का 2014 से सबसे बड़ा एजेंडा था, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं. श्रमकारी समाज क्या करता है? पैसे बहुत कमाता है, लेकिन 2 क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. और श्रमकारी समाज जब जाति व्यवसाय पे खड़ा होता है तब 2 क्षेत्र में वो काम नहीं करता है. एक समाज परिवर्तन के क्षेत्र में और दूसरा सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में. दोनों क्षेत्र में वो काम नहीं करता. और जो दोनों क्षेत्र में काम नहीं करता वहां पे एक ही संगठन जीवित रहती है, जिसका नाम है आरएसएस. फिर क्या करना? गुजरात के पूरे प्रयोग में ये सफल हो गए, भारत के प्रयोग में सफल हो गए, हर जगह ये लोग सफल हुए. उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस में ये सफल हो गए. इन्होंने देखा कि संविधान में जो नहीं है वैसे मनमानी कानून अध्यादेश बना के लागू ही नहीं किए जा सकते, बल्कि उसे सफल भी किया जा सकता. संविधान में कहीं भी बुलडोजर से घर गिरा दे, संपत्ति किसकी है क्या है कुछ नहीं है. कैमरा फिरौला, उस कैमरे में जितने लोग आए होंगे उन सबके संशयित करके घर गिरा दो. संविधान से विपरीत एक पर्यायी व्यवस्था खड़ी कर दी. और जो समाज आंदोलन कर सकता है, जो बुनियाद बन सकती है नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसे जातीय व्यवसाय के तरफ ढकेलने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया. एक नया कानून उन्होंने पारित किया है, आपको पता है क्या है? मुद्रा लोन में, अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन में नया कानून अमेंड करके पास करवा दिया है. क्या है उस कानून में? नई एजुकेशन पॉलिसी में 4वीं के बाद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक वो जातीय व्यवसाय में ट्रेन होगा. और जैसा 10वीं से निकलेगा मिनिमम 10 लाख का लोन उसे अवेलेबल रहेगा. कितना विकास! अगर वडर को बोलो मोदी महादेव है, अगर चमार को बोलेगा तो मेरा भगवान मोदी है. मेरा 10वीं पास हुआ बच्चा कहां वन वन भटकेगा. मेरी 10वीं पास हुए बच्चे को चप्पल की अच्छी दुकान डालने के लिए 10 लाख रुपए मोदी जी ने दे दिया. अबे श्रमकारी समाज का निर्माण कर दिया. तेरा बच्चा जुडिशियरी में जाके परिवर्तन का महामेरू बन सकता था. हो सकता है अन्ना भाऊ साठे से भी आगे जाकर वो बच्चा ऊंची पढ़ाई लेता, इस लफड़े में नहीं गिरता 10वीं के बाद, तो आधुनिक युग का बाबा साहब आंबेडकर तेरा बच्चा बनता है. तोड़ डाला, कट कर डाला है. मुसलमानों के कसाब को बोल दिया चमड़े पे प्रोसेसिंग करने का 4थी के बाद में अपने बच्चे को बता देना, क्योंकि तुम कसाब हो. अरे 10वीं के आते आते बराबर मूंछ भी नहीं फूटेगी, लेकिन एक इंडस्ट्री का मालिक बन सकता है, क्योंकि बिना गारंटी के 10 लाख का प्रोविजन मैंने कर दिया हूं. श्रमकारी समाज का निर्माण, जिस श्रमकारी समाज को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का, जिस श्रमकारी समाज को आईएएस आईपीएस बनाने का काम बाबा साहब आंबेडकर के संविधान ने और प्रोसेस ने किया. महात्मा ज्योतिबा फुले ने कभी भी जाति व्यवसाय करो करके नहीं कहा. वहां से निकलकर आगे बढ़ो. आरएसएस ने बराबर योजना लाई. वर्तमान की समस्या ये है, हे मंगळसूत्र लई छोटा आहे तुमचं, त्याच्यात हे टीका लावणं लई लहानचं आहे, चुकलं. लक्षात येतंय ना? हे प्रश्न लई सोपे आहेत. वांगा भात आलू घर किचन कोंबडी कांबडी हे सोडा. चैलेंजेस बघा काय आहेत समोर. आज इस देश में 45 करोड़ महिलाएं हैं. आज भी आप अगर सभी कार्यालय में देख लो, एक आरक्षण से गए हुए छोड़कर बाकी ओबीसी महिलाएं जितनी भी गई है उसमें, ठाकरे मॅडम हे तुमच्यासाठी, मी ट्रेन मध्ये जेव्हा जातो ना तेव्हा आरएसएसचे सगळ्या भजन मंडळीचे भजन गाणारे तुम्हीच.
दुसरे नाही, सगळ्या लोकांमध्ये ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग. काय करते बाई, बँकेत कॅशियर आहे ना, मग इथं कॅश बरोबर वाटावी म्हणून ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग. नीट लक्षात घ्या काय करतायत हे लोक, नीट लक्षात घ्या काय करतायत. ईडी का डर इतना इतना क्या है वर्तमान की समस्या है. अरे देश का सर्वोच्च नेता जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रधानमंत्री करके लेकर जी पहचाना जाता है, वो इतना झूठा, इतना झूठा, इतना नौटंकी, इतना बहुरूपिया, इतना मजाकिया कि 15 दिन पहले माइक पे खड़े रह के पब्लिक मीटिंग में बोलता है कि 17,000 करोड़ रुपए का घपला इन राष्ट्रवादियों ने किया है, और 15 दिन बाद गुलदस्ते में इतना झूठा, जिस पर आरोप लगाया उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया. गायधन मैडम, कवितापेक्षा जास्त आहे हे प्रश्न. क्या सवाल आता है. हा? हमारे मुसलमानों ने भेजा किसको, खत पे खत, मैसेज पे मैसेज, नवाब मलिक को, अबे बाहर आ जा, एक पत्र दे दी, मैं भी तुम्हारे साथ में हूं, तेरी भी जमानत हो जाएगी. इतकं करप्शन, नैतिकता एवढी ढासळली. अरे भारतीय राजनीति में नैतिकता का सवाल सबसे बड़ा है आज. क्या नैतिकता थी. अरे किराया नहीं भरा करके मालक ने रास्ते पर निकाल कर फेंक दिया उस शख्स को. रास्ते से जाने वाले एक आदमी ने पहचाना, अरे इसको घर मालक ने निकाल दिया. उसको उठाया, अपने गाड़ी में ले गया, घर में खाना खिलाया, और बाद में बिडला को फोन किया कि बिडला, वो घर से जिस आदमी को निकाला है उस मालक को बोल तेरा मकान कितने का है, हम वो खरीद लेंगे, और अगर नहीं बेचना चाहता तो ये आदमी मृत्यु तक उस घर में रहे, इतना किराया एडवांस में तेरे को देता हूं. कौन था वो. इस देश का प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा था. आहेत ना या देशामध्ये. महात्मा ज्योतिबा फुले ने राजनीति की, नगरसेवक बने. महात्मा ज्योतिबा फुले ने राजनीति की, नैतिकता से नहीं डिगे. छत्रपति शाहू महाराज ने नैतिकता से नहीं हटे, वो राजनीति के हमारे नैतिकता के आदर्श है. अरे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कानून मंत्री, नहीं कर सकते इंसाफ, तुम न्यायालय औरतों के साथ में लात मार दी. पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी थे नैतिकता पर आधारित. शास्त्री वो भी थे नैतिकता पर आधारित. अरे वर्तमान में जब हमारे देश का राष्ट्रपति मरता है अब्दुल कलाम, तो 2 जोड़ी कपड़े रहते हैं और पब्लिक में अनाउंस होता है कि केवल 4,000 5,000 बैंक बैलेंस है. क्या नैतिकता रही है हमारे देश की. क्या नैतिकता. 15 लाख का सूट, 4 लाख का चश्मा और 6 लाख की पेन, और उसमें भी भिखारी, उसमें भी झोला वाला. क्या है वर्तमान के चॅलेंजेस. 78% हस्तोद्योग बंद झालेत. का बंद झालेत. क्या पॉलिसी करी. 2014 में आने से पहले तक चाइना का मार्केट कंट्रोल था. इन्होंने 2014 के बाद ओपन कर दिया. गणपती तुमचा, मूर्ती चायनाची. दिवाळी फटाके लक्ष्मी छाप तुमचे, सिरीज चायना की. लक्ष्मी तुमची, सगळ्या मूर्त्या चायना. कोण मेला. बुरड मेला, कुंभार मेला. कौन मेला. सांभार मेला. चमड़े का मार्केट ओपन कर दिया करके इन्होंने गो हत्या बंदी का जो आंदोलन चला ना, वो ऐसे नहीं चला. तुमको समझता ही नहीं है, समझता नहीं है, इसलिए अपन नगर सेवक से आगे नहीं बढ़ते. वो लोग रात में मुख्यमंत्री बनते, पहट में उप मुख्यमंत्री बनते, फिर आके फिर मुख्यमंत्री बनते, और हम नगर सेवक से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमको समझता ही नहीं है. हमको मतलब बहुत मोठा प्रॉब्लम आहे आपले कि बाबा साहब भी ढंग से हम नहीं पढ़ते. और बाबा साहब पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने मनुस्मृति पे क्या क्या बोला उत्तेज बोलते हैं, और जिसने इतना अच्छा बोला वो सही अम्बेडकरवादी. मेरे को बोलते हैं जावेद पाशा तुम अम्बेडकरवादी कैसे हो सकते. बोला क्यों. क्योंकि तुम नमाज पढ़ते ना. बोले वर्तमानाच्या समस्या आहेत त्या. इथं सभा झाली माझी ते बुद्धमूर्तीजवळ. मैडम 22 प्रतिज्ञाओं पर मैं बोल रहा था. वो जो हुआ था ना बवाल, वो भी मेरे साथ में थे. आप में से शायद कुछ लोग हो गए. मैंने शुरू किया जय भीम और बाकी सब. पीछे से आवाज लगाई, आता पंचशील घेऊन टाका, एवढंच राहिले तुमच्यासाठी.
म्हणलं अरे मूर्खा, मी 2015 मध्ये हज करून आलो, हाजी आहे मी. माझ्यासमोर जेवढे आले होते ना त्याच्यापैकी 10-12 लोक कशासाठी आले होते हजला माहिती आहे का तुला? म्हणलं माइकवरच बोललो मी, तो रेकॉर्ड आहे माझा. क्यों? रफीक भाई आए थे हज को, 2 नंबर का सट्टे का धंधा है, हाजी लगाया तो कोई नहीं पूछता करके आया था वो हज को. ऐसे बहुत सारे लोग हज को आए थे, 2 नंबर का धंधा राइट करने के लिए. केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद सबका तद्दीप भाव नहीं होता है. सभी बाबा साहब नहीं बनते, सभी आनंद कौशल्यायन नहीं बनते, सभी नागार्जुन नहीं बनते, सभी सरोज गागलावे नहीं बनते. इसलिए धर्मांतरण से बहुत ज्यादा फायदा होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूं. बगैर धर्मांतरण के भी अंदर का इंसान अगर जागा रहा तो उसे किसी भी धार्मिक बंधन की भी जरूरत नहीं पड़ती. मेरे साथियों, वर्तमान के चैलेंजेस बहुत खतरनाक है, आप इस बात को ढंग से समझिएगा. आखिरी बात, धार्मिक आधारावर तुष्टीकरण बहुत खतरनाक खेल है. आरएसएस के एजेंडे में है धार्मिक तुष्टीकरण, एजेंडे में है. मेरे साथी, ओम भवन कभी गए हो क्या? जाओ यार, स्पेशल परमिशन निकाल के घूम के आओ, घूम के आओ. मैं 2003 में जेल गया था आंदोलनामुळे, बरं का, आंदोलन किया था इसलिए मैं जेल गया था. मुझे कम से कम 1 महीना बेल नहीं मिली थी. जो शिक्षा मुझे न्यायालय ने दी मैं जिंदगी में कभी नहीं पा सकता था. कि क्या होती है जेल, जेल में बेकसूर लोगों के हालात क्या होते हैं. गुरुजी बोलते थे मुझे, मैंने उस जेल में देखा, गढ़चंद्रपुर की जेल में था, गढ़चिरौली, एटापल्ली, आलापल्ली से पूरा आधा गांव जेल में है, पूरी क्या पूरी फैमिली जेल में है. आदिवासियों की पूछा क्यों जेल में हो, नहीं मालूम बोले. अरे जेल में है मालूम नहीं, नहीं बोले. बस पहट में पुलिस आई और उन्होंने इतना ही पूछा, रात में ये 2-4 लोग आए थे, इनको क्या किया तुमने तुम्हारे घर में? हमने बोले कि वो प्यासे थे, पानी पिलाया, हम सबको डालकर यहां ला लिए. 8 साल हो गए, हमारी पेशी भी नहीं होती है, हम यहां पर पड़े हैं, यहां पे कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं. 8 साल. क्या आरोप था उन पर? नक्सलवाद्यांना मदत केली, नक्सलवादी समर्थक. तब कम से कम फुले शाहू आंबेडकर आंदोलन में रहने का इतना तो फायदा हुआ कि मैंने सादी एप्लीकेशंस लिख कर दी कि इतने साल से हम लोग हैं, हमें पर्सनल बॉन्ड पर या जमानत पे छोड़ा जाए. वो एप्लीकेशन के ऊपर में ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक 12-13 लोगों को जमानत मिली उस सादी सी एप्लीकेशन में. यानी सादी सी एप्लीकेशन लिखने के लिए भी आदिवासियों के पास में आज लोग नहीं हैं. लेकिन आदिवासियों के कम से कम 35 से 40% लोगों को हनुमान भक्त बनाकर धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम आरएसएस ने सफल कर लिया. बीजेपी के मुख्य कार्यालय में गए हो कभी? जाओ, कुछ समय के लिए गडकरी जी आपके साथ तो बोलने में कुछ नहीं जाता है, जाइए, वो लग्गा लगा के देख कर आइए. क्या है दीवान मैडम पता है? भाजपा के शालिक जिलेकर जी हर बड़े कार्यालय में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा दिया गया है. धार्मिक तुष्टीकरण, जब तक आरएसएस धार्मिक तुष्टीकरण नहीं करेगा तब तक धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता. इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण का देखावा निर्माण करना यह उसकी पहली शर्त है. फिर हिंदुओं को कहता है कि तुम्हारा धार्मिक तुष्टीकरण हम हिंदू धर्म बचाने के नाम से करेंगे. तो मुसलमानों के आरएसएस के एजेंडों को रिपीट करता हूं अपना डायलॉग, मुसलमानों के आरएसएस के एजेंडों को बाकायदा मुस्लिम रिलीजन को बचाने की आवाज लगाने के लिए फाइनेंस किया जाता है. 2014 से यह सरकार है, 2014 से अभी तक 9 साल हो गए, समान नागरिक कानून पर एक आर्टिकल भी नहीं लाया इन्होंने. देख लो 2014 से 2023 तक
भाजपा की केंद्र की सरकार सत्ता में है जो कह रही है कि समान नागरिक कानून लाएंगे, इन्होंने एक भी मसूदा, एक भी आर्टिकल समान नागरिक कानून का लोगों के सामने नहीं लाया। अभी सिर्फ लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट को कहा कि बाबा रे नोटिस निकाल दे कि समान नागरिक कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सजेशंस दो। अरे सजेशंस के लिए गाइडलाइन तो दो, गाइडलाइन नहीं दी, वाचा तो नोटिफिकेशन, गाइडलाइन दिलं नाही। समान नागरिक कायदा तो जसपाल भट्टी ने भेजा, सबको सरदार बना दो, सबको सरदार बना दो। ईसाई ने भेजा, नहीं सबको पादरी बना दो। मियां काय को पीछे रहता, उसने बोला सबको मौलाना बना दो, तुम भी मांग रहो नका। अब तुम्हारा तो नारा ही है, कौन सा, इस देश को बौद्ध भारत बना देंगे, तुम भी लिख डालो समान कानून, सबको बौद्ध बना दो, मामला इतने। अरे मसुदा तर द्या, लॉ अँड ज्युडिशरी डिपार्टमेंट तुम्हाला सजेशन्स मागून राहिलं आणि त्या सजेशनची गाईडलाईन देत नाही येतो की बाबा रे आम्हाला संपत्तीच्या वितरणामध्ये समान नागरिक कायदा बनवायचा आहे, सजेशन द्या। शालिक जिल्हेकरजी लग्नाच्या बाबतीत समान नागरिक कायदा बनवायचा आहे, सजेशन द्या। दिवाण मॅडम आम्हाला घटस्फोटाच्या बाबतीत समान नागरिक बनवायचं आहे, सजेशन द्या। मुलांच्या संगोपनाच्या बाबतीत म्हणजे त्याचं टक्कल झालं पाहिजे, सुनता झाली पाहिजे की अजून काय झालं पाहिजे, कायदा बनवायचा आहे। आम्हाला मृत्यूच्या बाबतीत कायदा बनवायचा आहे की मेल्यानंतर जाळल्या जाईल, कॉफिन मध्ये जाईल की सरळ सरळ कबरीत टाकाल, काय बनवायचं आहे आम्हाला। मित्रांनो नीट लक्षात घ्या, वर्तमानाचे चॅलेंजेस हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। 2024 ची निवडणूक दोनच लोकांमध्ये होणार आहे, एक संविधानाची जपणूक करू इच्छिणारा भारतीय समाज आणि जो संविधानाच्या वरती प्रतिव्यवस्था बनवून हिंदुत्ववादी राजकारण करणारा समूह, या दोघांच्या मधातच तुमची लढाई आहे। 360 भाजपाच्या खासदारांमध्ये 160 खासदार अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आरक्षणातून दिवस रात्र फुले शाहू आंबेडकर की जय, महात्मा गांधी के जय म्हणणारे लोक 160 खासदार भाजपाकडे आहेत। 2024 मध्ये तुम्हाला तुमच्याही लोकांचे चेहरे ओळखावे लागतील। मुसलमानातील आरएसएस प्रणित भाजपा प्रणित लोक कोण, मराठा समाजातील आरएसएस ला सपोर्ट करणारे, भाजपाच्या एजेंडाला सपोर्ट करणारे लोक आणि पक्ष कोण, बौद्ध समाजातील आरएसएसच्या समर्थनार्थ असलेले आणि भाजपाचा अजेंडा पूर्ण करणारे राजकीय लोक कोण, शिखांमधले कोण, ईसाईमधले कोण, या सगळ्यांची ओळख तुम्हाला आम्हाला करावं लागेल आणि मोठ्या मनानं या लोकांना 2024 मध्ये नाकारण्याची भूमिका घ्यावी लागेल। नहीं तो पवार जी उधर गए, कौन से पवार, लहान पवार, थोरले पवार आता तिथं गेलेत। आता मी राष्ट्रवादीमध्ये गेलो, ज्या दिवशी गेलो त्याच्या तिसऱ्या दिवशी तुटली। मी मस्त क्या पावर है जावेद पाशा, कायशात काय नाही, आपण गेलो ते तुटली। तरी पण बोलतो कारण त्या पक्षापेक्षाही आम्ही विचारधारेला जास्त कमिटेड आहोत, विचारधारेला आणि सामाजिक परिवर्तनाला जास्त कमिटमेंट आहोत। म्हणून 2024 मध्ये भाजपानं दिलेला माणूस निवडून द्यायचा की नाही निवडून द्यायचा हे ठरवण्याची वेळ आलेली आहे। परंतु काँग्रेसनं दिलेला माणूस उडी मारून तिकडे जाणार असेल तर काय करणार, आरपीआयनं दिलेला माणूस उद्या तिकडे जाऊन दीक्षाभूमी सोडून ओम भवन मध्ये धसणारा असेल तर काय करणार आहात, उद्याला मुस्लिम कोणी आला तर मशिदीपेक्षा राम मंदिरामध्ये जाऊन टिंगटिंग करणारा असेल तर काय करणार आहात तुम्ही। प्रश्न तुमच्या आणि माझ्यापुढे लई गहन आहेत। 2024 ची निवडणूक जर आपण हरलोत तर येणाऱ्या किमान 300 ते 400 वर्ष, इकॉनॉमिकल रिव्ह्यू वाचलाय का, जाऊ द्या त्या विषयाला जात नाही, वेळ नाही आहे तरी सांगून देतो। इकॉनॉमिक्स रिव्ह्यू मध्ये अमेरिकन जर्नलिस्टचा भारताच्या इकॉनॉमिकल सिचुएशनचा रिव्ह्यू आला है, आंकड़े सह डॉक्टर सरवर साहब आंकड़ों के साथ उसने बताया है कि भाजपा सरकार फिर 2024 में आएगी
तो वो इस तरह से प्लानिंग जो पहले सफल कर चुकी है और आने वाले 5 से 10 सालों में जो सफल करेगी, उससे भारत का मध्यम वर्ग और कष्टकरी समाज 500 साल तक केवल मेहनत करके जीवित रहने के स्तर पर ही रहेगा और उसको असुरक्षा का भाव इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो अपना बचाव और अपने पेट का बचाव, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं करेगा। तो कैसे बचाना है अपने समाज को, कैसे अपने देश को भी बचाना है, कैसे संविधान को भी बचाना है और हर धर्मांध लोगों की पहचान करके एक नया 2024 में राजकीय परिवर्तन करके इन लोगों को सत्ता से हटाना, यह पहली शर्त है। कैसा गया तुम्हारा राज, कैसे गया? मैं हर वक्त अपने भाषणों में चैलेंज करता हूं, सम्राट अशोक, सम्राट त्याचा नातू कोण? बृहदत्त, मिलिटरी त्याची, कमांडर त्याचे, कलेक्टर त्याचे, एसपी त्याचा, चीफ जस्टिस त्याचा। पुष्यमित्र शुंगानं मारलं, कुठंच विद्रोह झाला नाही। पुष्यमित्रानं मारलं, गादीवर बसला, यौमे श्रमण शिरोदेहती तस्याही सतशः दिनार दास्यामी। एका बौद्धाला मारल्यानंतर 100 सोन्याच्या मुद्रा देऊन राजकीय घोषणा केली। कुठं होती बौद्ध मिलिटरी? कुठं होते बौद्धीजवळ चालणारे जस्टिस? कुठं होते बौद्धीजवळ चालणारी मिलिटरी? कलेक्टर कुठं होते? एसपी कुठं होते? म्हणून ब्राह्मणवाद को हल्के में मत लो। ब्राह्मणवाद अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले हर विभाग का ब्राह्मणीकरण कर लेता है, हर विभाग का धार्मिकीकरण कर लेता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब बौद्ध राजा बृहदत्त को मारा, उससे पहले एडवोकेट परमानंद मेमन की किताब है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म, उसमें वो सबूतों के साथ दिखाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कम से कम 10 से 12 साल मेहनत करके हर डिपार्टमेंट का ब्राह्मणीकरण कर दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट का नहीं हुआ है? क्या ईडी का नहीं हुआ है? क्या रॉ का नहीं हुआ है? क्या स्टेट सीबीआई का नहीं हुआ है? क्या स्टेट फोर्सेस का नहीं हुआ है? जब सबका भगवीकरण ये कर रहे हैं तो 2024 का चुनाव तुम्हारे लिए जीने मरने का है। इनसे सत्ता छीनना यही एकमेव पर्याय है, पण सत्तेवर भलते पाठवू नये एवढी आपण जागृती ठेवावी।